ड्रामा की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सन होता है और यह सन ग्रुप का मालिक होता है। इसकी कंपनी अचानक से डूब गई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सभी शेयर्स का मार्केट प्राइस भी घट गया है और फिलहाल इसका डाउनफॉल चल रहा है, जिसके बाद इस कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि अब हमारा पैसा वापस करो, हमने तुम पर विश्वास किया पर तुमने हमारा नुकसान करवा दिया, अब तुम हमारे पैसे कहाँ से दोगे, हमें नहीं पता, तुम हमारे पैसे वापस करो वरना हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। और वह सभी इसके ऊपर पेपर फेंक कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी इस आदमी की पत्नी मीटिंग रूम के अंदर जोर से चिल्लाते हुए आती है। वह इस आदमी से कहती है, बैंक वाले हमारे घर में घुस आए, उन्होंने जल्द से जल्द हमें घर खाली करने को कहा है और वह हमारा सामान भी ले जा रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो, मैं उसे घर को खाली नहीं करना चाहती, मुझे उस घर से बहुत प्यार है, तुम डोंग परिवार से मदद मांगो, तुमको तो पता ही है वह परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार है, उनके पास बहुत पैसा है और तुम उनको जानते भी हो, तो प्लीज़ उनसे मदद मांगो, वह तुम्हारी हेल्प करेंगे। जब यह औरत डोंग परिवार की भर भर कर तारीफें कर रही थी तो हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम दो ऑन होता है और ये डोंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और ये उसी तरह आ रहा था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी कहती है, प्लीज़ तुम डोंग परिवार से पैसे मांगो, पर वह आदमी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है। दो आने को देखकर वाइफ शॉक हो जाती है और वह घबराते हुए उसको बोलता है, क्या तुम जिंदा हो? ये दोनों ही दो ऑन की तरफ जाते हैं तो गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। अब दो ऑन चेयर पर बैठते हुए कहता है, आपका बहुत धन्यवाद, क्या आपने मेरी मॉम को धोखा दिया और मुझे अब रोड भेज दिया ताकि मैं अपने खर्च खुद उठा सकूं। इससे मुझे आपकी सच्चाई पता चली कि आप कैसे इंसान हैं, पर एब्रॉड में मैंने फैसला किया कि मैं आपका सरनेम यूज़ नहीं करूंगा और डोंग परिवार में वापस जाऊंगा और अब जब मैं लौटा हूं तो डोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बनकर लौटा हूं। यह सुनकर तो उसे आदमी की वाइफ चौंक जाती है और वह कहती है, क्या डोंग परिवार पर? वह परिवार तो यहाँ का सबसे अमीर परिवार है, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। जिस पर मिस्टर सन कहते हैं, तो तुम ही वह हो जिसने मुझे बैंकरप्ट करवाया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरी वजह से ही तुम इस दुनिया में आए हो। जिस पर दो आन कहता है, जब आपने इस औरत की वजह से मेरी माँ को मारा और मुझे एब्रॉड फेंकवा दिया, तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे डैडी हैं, और अब जब आपकी ही चीज़ आप पर भारी पड़ रही है तो अब आप रिश्ता निभाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है, मिस्टर सन और मिस सन, आप दोनों को टैक्स चोरी करने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी और मिस्टर सन जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े दो आन पर पड़ती है और वह थोड़ी सी हैरान होकर उसे देखते हैं। दो आन के साथ एक और औरत खड़ी थी जो उसको टच कर रही थी क्योंकि न्यू नशे में थी, इसलिए उसको यह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जल्दी में गुस्से में उठकर वहां जाती है और उसे औरत का हाथ झटकते हुए बोलती है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। जिस पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर दो आन वॉशरूम से बाहर आता है तो बाहर उसको यही लेडी खड़े हुए मिलती है जो कि डोंग परिवार की महिला है और वह उसके अंकल की वाइफ है और इसका नाम मारिया होता है। मारिया को देखकर दो आन पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर मारिया कहती है, मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुम पहले ही सेन परिवार को बर्बाद कर चुके हो। तुम्हारे अंकल को डर लग रहा है, उनके करीबी लोग जो बाहर है वह तुम्हें परेशान कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वह जैसे ही उसको टच करती है उनको रियलाइज होता है कि उसकी शर्ट एकदम गीली है। वह दो आन से कहती हैं, किसने तुम्हें परेशान किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की? चलो जल्दी से अपनी आंटी को बताओ। वह कहता है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मारिया कहती है, चुप करो, मुझे बताओ किसने यह किया? और वह उसको कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आती है। पर वह मारिया से कहता है, आंटी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने आया था, मजाक मजाक में मेरे दोस्त के हाथ से मेरे ऊपर ड्रिंक गिर गई, तो इसीलिए यह जिला है, किसी ने मेरे ऊपर जानबूझकर यह नहीं गिराया। जिस पर वह कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। और वह उसकी शर्ट ठीक करने लगती है, पर शर्ट ठीक करते टाइम उनकी नज़र दो आन की बॉडी पर एक निशान पर जाती है जिसे देखकर वह चौंक जाती है और कहती है, वह कितना घटिया आदमी है, कोई अपनी ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारी माँ उस आदमी को कब से तलाक देना चाहती थी, पर उनको बहुत देर हो गई और वह एक बड़ा सा कट का निशान था
और तभी यहाँ पर न्यू आ जाती है और उसको दूर करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की, इसको टच मत करो। जिस पर मारिया कहती है, अगर मैं उसको टच कर रही हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है। जिस पर वह कहती है, मैं इसको हाई स्कूल से जानती हूँ और हाई स्कूल से पसंद करती हूँ, तो यह आदमी मेरा है, इस पर नजर मत डालो। जिस पर मारिया कहती है, जहाँ तक मुझे पता है तुम वह परिवार की लड़की हो और तुम्हारी इसके साथ दुश्मनी है। वह कहती है, मुझे दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, ना यह मेरा है और मैं हाई स्कूल से इसको पसंद करती हूँ, तो इससे दूर रहो। जिस पर बेचारा दोआन उसको देखे जा रहा था और वह न्यू को पहचान जाता है, पर वह न्यू से कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि न्यू काफी ज्यादा नशे में थी। पर न्यू दोआन का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें अच्छे से समझ आया ना, ये आदमी सिर्फ मेरा है। और वह उसकी गाल पर किस करती है। जिस पर बेचारा दोआन तो एम्बैरेस्ड हो जाता है। न्यू मारिया से कहती है, तो इससे दूर रहना। जिस पर मारिया कहती है, ये तो अच्छी बात है, पर ये सिर्फ तुम कह रही हो, इस लड़के ने तो ये कहा भी नहीं कि ये तुम्हें जानता है या फिर ये तुम्हारा है। कम से कम तुम इसके मुंह से तो बुलवाओ कि ये तुम्हारा है, तभी मैं ये बात मानूंगी। जिस पर न्यू दोआन की तरफ देखती है और कहती है, जल्दी से इसको बताओ कि तुम सिर्फ मेरे हो। पर वह कुछ भी नहीं बोलना। जिस पर मारिया कहती है, चलो बहुत हुआ, अब दोआन तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। पर न्यू मारिया को चुप होने कहती है और दो से कहती है, बस बहुत हो गया, अब तुमको हम में से किसी एक को ही चुनना होगा, तो जल्दी से बताओ तुम किसको चुनोगे। वह कहता है, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। पर वह उसकी दीवार पर लगा देती है और कहती है, जल्दी से बताओ तुम किसको चुनोगे और मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, चुपचाप से मुझे चुन लो। जिस पर वह उसे ध्यान से देखा है और फिर उसे स्लो मोशन में घूमते हुए दीवार की साइड खड़ा करता है और उसको किस कर लेता है। और वह न्यू से कहता है, तो तुम मुझे स्कूल टाइम से पसंद करती हो, पर मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, अब दोबारा वह गलती मत करना जो तुमने पिछली बार की थी। जिस पर वह कहती है, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूंगी। वह कहता है, तो जल्दी बताओ, जो तुम्हारे मन में है वह बोल दो। जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसके किस कर लेती है। इसके बाद दोआन उसको अपने हाथों में उठाता है और मारिया से कहता है, मैं इसको सुनता हूँ और मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जिस पर न्यू मारिया से कहती है, देखा ना इसने मुझे चुना। और वह दो का फेस अपनी तरफ करते हुए कहती है, तुम उस औरत की तरफ मत देखो। जिस पर दो उसकी तरफ स्माइल करता है। वह कहती है, चलो जल्दी से हम घर चलते हैं। वह कहता है, ओके, और उसको लेकर वहां से अपनी आंटी को बाएं बोलकर चला जाता है। जिस पर आंटी पीछे से बोलती रह जाती है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, बस करो, ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद मारिया स्माइल करते हुए जल्दी से अपने डैडी को कॉल करती है और कहती है, डैडी कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है। और वह ये सारा मैटर अपने फादर को बता देती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम न्यू को सोते हुए देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर सबसे पहले दोआन पर जाती है। दो न्यू से कहता है, तो तुम उठ गई। जिस पर वह कोई भी रिएक्शन नहीं देती और दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है, फिर से मुझे सपना आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं सोचकर दोबारा उठूंगी तो यह यहाँ से गायब हो जाएगा। पर तभी पीछे से दो कहता है, अगर तुम उठ गई हो तो जल्दी से ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। यह सुनकर वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट और क्या तुम सच में यहाँ पर हो। जिस पर वह खड़ा होता है। वह कहता है, कल रात आप मेरे साथ थी। और वो अपना शर्ट निकलते हुए बोलता है, देखो सबूत। एंड दोआन की पूरी बॉडी पर लिपस्टिक के निशान थे। ये देखकर तो वह चौंक जाती है और कहती है, यह सब मैं नहीं किया, जरूर यह किसी और ने किया होगा। जिस पर दो कहता है, तुम सारी रात मेरी बॉडी के साथ खेल रही थी। जिस पर न्यू कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या इस चीज का तुम्हारे पास कोई सबूत है। जिस पर वह एक वीडियो चलता है और कहता है, ध्यान से देखो इस वीडियो को। ये वीडियो पूरा 5 घंटे 15 मिनट और 26 सेकंड का है। न्यू जैसे ही अपनी आवाज सुनती है जिसमें वह बोल रही थी, तुम्हारा फिगर कितना अच्छा है, मैं तो रात भर तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, मुझको इसको टच करने दो। अपनी खुद की आवाज सुनकर तो इसको बहुत शर्मिंदा होती है और ये जल्दी से अपने कान बंद कर लेती है। पर दो कहता है, तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकती हो। पर वह फोन को साइड करते हुए कहती है, बस भी करो, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। और वो कॉन्ट्रैक्ट उठती है, पर वो पैसे देख के चौंक जाती है, क्यों इसमें 60 मिलियन थे। वह कहती है, ये बहुत ज्यादा है। जिस पर दो कहता है, मेरे ऊपर इतना ही कर्ज है। वह कहती है, तो फिर भाड़ में जाओ, और उसे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर वहां से जाने लगती है। पर तो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कोई और स्पॉन्सर ढूंढ लूंगा। वैसे भी बहुत सारी औरतें हैं जो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहती हैं। यह सुनकर वह रुक जाती है और दोबारा से उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कहती हैं, मुझको दूसरों की यूज चीज पसंद नहीं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनूंगी। और वह सिग्नेचर करते हुए कहती है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, तुम्हें खुद को अच्छे तरीके से रखने की जरूरत है।
वो जाने लगती है तभी दो उसको उठा लेता है और कहता है मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो वो जल्दी से उसके गोद से उतर जाती है और उसकी एक कार्ड देते हुए कहती है, इसमें पूरे 10 मिलियन है, इसका इस्तेमाल करो और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो आ जाना और अब अपने घर जाओ। इसके बाद न्यू अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है, जिस पर दो कहता है, तुमको अच्छे से पता है मेरी फैमिली बैंक करप्ट हो चुकी है, मेरे पास घर नहीं है, तुम्हें कहाँ पर जाऊंगा। जिस पर वह कहती है, तुम यहाँ पर रह सकते हो पर तुमको मेरे तरीके से रहना होगा, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते। जिस पर वह कहता है, तो यह जगह तो किसी पिंजरे की तरह है। वह कहती है, ये एक सोने का पिंजरा है, अगर तुम इसमें नहीं रह सकते तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर नहीं करूंगी। जिस पर वह वहां से जाने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने लिए दूसरी स्पॉन्सर ढूंढने जा रहा हूँ। जिस पर वह उसको रोकते हुए गुस्से में रहती है। ठीक है, तुम्हें जहाँ रहना है तुम वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर वह खुश हो जाता है और उसकी गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुम मुझे पसंद आई। जिस पर वह कहती है, ठीक है, बट पहले मुझे नीचे उतारो। इसके बाद वह उसे नीचे उतरता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और उसके गाल पर किस करके वहाँ से चला जाता है और बेचारी न्यू वहीं पर खड़े रह जाती है और वह कहती है कि इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्या पहले भी बहुत सारी औरतें इसकी स्पॉन्सर रही है, इसके बाद से ही इतना तमीज़दार बना है। और ये बंदी अपनी फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक अंधेरे कमरे में एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखते हैं जो कि डोंग परिवार के लीडर थे। वह कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह बच्चा शाह परिवार की बड़ी बेटी के साथ प्यार में कैसे पड़ सकता है। जिस पर उनका बड़ा बेटा कहता है, शायद वह बिल्कुल हमारी बहन पर गया है, वह किसी के प्यार में पड़ने से पहले उसे इंसान को पहचानने की कोशिश नहीं करता। जिस पर दूसरा भाई कहता है, हाँ यह बात तो सही कही, पर अब हमें क्या करना चाहिए। और वह ग्रैंडफादर से कहता है, क्या आप इसमें उसकी मदद करेंगे। जिस पर मारिया रहती है, वह बचपन से ही बहुत मुश्किलों में रहा है, उसने बहुत दुख सहा है और अब बारी है कि वह अपनी लाइफ में खुश रहे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं उसे सारी खुशियां दूंगा। और वह खड़े हो जाते हैं और अपने मैनेजर से बोलते हैं, कल ही जाओ और शाह फैमिली की बड़ी लड़की से शादी फिक्स करके आओ। जिस पर मैनेजर कहता है, सेन पहले हमको यंग मास्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। पर ग्रैंडफादर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, जितना तुमसे कहा है तुम बस इतना ही करो। और वह अपने बाकी के बच्चों से कहते हैं, इस सब को तुम किसी को मत बताना, ये सीक्रेट है, हम दो को सरप्राइज देंगे। और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मैनेजर शाह परिवार के घर जाता है, उनसे कहता है, आपकी बड़ी बेटी को हमारे घर में शादी के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सुनकर तो वह सभी लोग खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं उनकी बड़ी बेटी कोई और ही थी और यह लड़की तो न्यू थी ही नहीं, क्योंकि नूर शाह परिवार थी, सेकंड डॉटर है और यह शाह परिवार की बड़ी बेटी है और उसका नाम शाइन है। शाइन की मॉम और शाइन के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तभी शाइन के डैड मैनेजर से कहते हैं, मेरी बेटी की शादी टंग परिवार के कौन से बेटे से होगी। जिस पर मैनेजर कहता है, आपकी बेटी की शादी दो परिवार के सबसे छोटे तीसरे बेटे के साथ होगी, जिसे करीब 15 साल पहले पहचान गया था कि वह दो परिवार का ही बेटा है। यह सुनकर तो वह तीनों शॉक हो जाते हैं और शाइन खड़ी हो जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रही है, मतलब तीसरा बेटा एक नाजायज औलाद है, मैं एक नाजायज औलाद से कैसे शादी कर। उसकी मॉम भी कहती है, हाँ सही कहा, मेरी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा स्मार्ट है, ये शादी नहीं हो सकती। पर मैनेजर कहता है, तुम सभी डोंग परिवार को अच्छे से जानते हो, उनका ऑर्डर है 3 दिन बाद वह आपकी बेटी को पिक करने आएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करके भेज देना। वैसे भी हमारे लीडर चाहते हैं कि थर्ड मास्टर की शादी शाह परिवार की बेटी से ही हो, तो इसको 3 दिन बाद तैयार रखना। और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साइन अपनी माँ से कहती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसकी माँ भी कहती है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी इस परिवार में हो। और उसके डर से कहती है, कुछ करिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उनको शाह परिवार की बेटी से ही शादी करनी है। जिस पर साइन रहती है, पर शाह परिवार में सिर्फ इकलौती में ही नहीं हूँ, बल्कि एक और आपकी बेटी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको न्यू दिखाई जाती है, जो कि मस्त किचन में आती है। पर तभी उसकी नज़र दो पर पड़ती है, जो कि सिर्फ एप्रन पहनकर उसके लिए खाना बना रहा था। जब वह उसकी बॉडी देखती है तो देखते ही रह जाती है और वह उसकी बॉडी को फील करने लगती है। वह फुल एंजॉय कर रही थी। वह टेबल पर बैठ जाती है, दो उसके लिए खाना लेकर आता है। वह खुशी खुशी खाना खाती है, लेकिन फिर अपनी आंखों पर हाथ रखती है और 2 उंगलियों के बीच से जाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। पर तभी तो उसके सामने चुटकी बजा आता है
और वह दो की तरफ देखती है तो उसने तो फुल कपड़े पहने थे और यह इस बेचारी का एक छोटा सा ख्वाब था। जिस पर दो कहता है, तुम क्या सोच रही थी? वह कहती है, कुछ भी नहीं, पर दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम रियलिटी में ये सब कुछ मुझे कर सकती हो। और वह उसका हाथ अपनी बॉडी से टच करने लगता है। वह बॉडी को टच करते हुए खुश होती है, लेकिन फिर अचानक से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पर दो कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कब क्या चाहिए। जिस पर जल्दी से उससे दूर होते हुए कहती है, चुप करो, तुम्हें पता ही नहीं है, चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। पर तभी अचानक से डोर बेल बजती है, जिसके बाद वह उसको एक अलमीरा में छुपा देती है। जिस पर वह कहता है, अगर तुमने मुझे अंदर बंद कर दिया तो मैं तुम्हें देख कैसे पाऊंगा। जिस पर वह अपना पास्ट याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बैठी हुई थी और लिपस्टिक लगा रही थी और साइड में से दो निकाल कर जाता है और उसने एक लड़की को उठाया हुआ था और वह उसकी तरफ देखा भी नहीं। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वह दो से कहती है, तुम्हें मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, और अलमीरा को बंद कर देती है। यहाँ पर न्यू के फादर आए थे और वह न्यू पर गुस्सा कर रहे थे कि चुपचाप वापस घर चलो, मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुमको एक ब्लाइंड डेट पर जाना है कल। वह कहती है। जिस पर न्यू कहती है, तो क्या आपने फिर से मेरे लिए कोई अमीर बुड्ढा आदमी ढूंढ लिया जिससे शादी करने से आपको फायदा होगा? पर मैं किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। आप अपनी बायोलॉजिकल डॉटर के लिए यह सब क्यों नहीं करते? पर तभी पीछे से शाइन भागते हुए आती है और कहती है, फादर के साथ इस तरह से बात मत करो। और तभी शाइन की नजर न्यू के नेक पर लव बाइट पर जाती है। इसको देखकर वह चौंक जाती है और कहती है, ये सब क्या है? उसके डैड को भी यह देखकर गुस्सा आता है। वह कहती है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? जिस पर न्यू कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं किसी को डेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी बुढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। पर तभी अंदर से एक आवाज आती है, जिस पर शाइन कहती है, यह आवाज कैसी है? आवाज सुनकर न्यू घबरा जाती है, जिसके बाद शाइन जल्दी से अंदर भाग कर जाती है। न्यू भी उसके पीछे जाती है और शाइन जल्दी से अलमीरा के सामने खड़े होकर अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेती और कहती है, मेरी प्यारी बहन, क्या तुमने घर में किसी लड़के को छुपा कर रखा है? और वह जब डोर खोलती है तो अंदर दो बैठा हुआ था। दो को देखकर तो वह शॉक हो जाती है और ये देखकर न्यू अपने मन में सोचती है कि शाइन दो को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, कि ऐसा ना हो कि शाइन दो को मुझसे छीन ले। तभी उसके दादा कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? और वह उसको थप्पड़ मारते हैं। जिस पर दो जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से शाइन कहती है, न्यू तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, उसके बावजूद भी तुम दो के साथ हो। दो की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो तुमने दो को मजबूर किया है अपने साथ सोने के लिए। जिस पर उसके डैड न्यू पर चिल्लाते हुए, तुम्हें जब पता था कि इस लड़के को तुम्हारी बहन पसंद करती है तो तुमने इस लड़के को क्यों फंसाया? और वह कहते हैं, जल्दी से इस लड़के को अपनी बहन को वापस कर दो। पर तभी हमारा हीरो कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, वैसे भी मैं न्यू को पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो शाइन चढ़ जाती है। यहाँ पर शाइन दो से कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे खर्च उठाऊंगी। पर वह कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर तो शाइन के दर को गुस्सा आता है और वह उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। पर हमारी हीरोइन पर हीरो की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वह अपने फादर और बहन को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। जैसे ही वह दोनों जाते हैं, दो न्यू से कहता है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, वह लोग मेरी इंसल्ट कर रहे थे, तुमको यह पसंद नहीं आया और तुमने उनकी क्या अच्छी वाली इंसल्ट की? और वह उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। जिस पर वह कहती है, हाँ ठीक है, अब बस भी करो। और वह अपने रूम में चली जाती है। तभी दो के पास कॉल आती है। इसके बाद हम दो को उसके दादाजी के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। वह कहता है, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। जिस पर वह गुस्से में रहते हैं, अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी ये जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उसे पोजीशन से तुम्हें हटा दिया जाएगा। जिस पर वह कहता है, ओके, और जाने लगता है। पर तुरंत उसके दादाजी उसकी कमर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा प्लीज मेरी बात मान लो ना, वैसे भी मैं बुजुर्ग होते जा रहा हूँ, प्लीज चले जाओ ना ब्लाइंड डेट पर, प्लीज मेरे लिए चले जाओ। दो अपने दादाजी से कहता है, पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं, अरे तुम इस ब्लाइंड डेट पर जाओ तो सही,
तुम्हें ये लड़की भी बहुत पसंद आएगी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और वह मन ही मन खुश हो रहे थे कि यह तो वही लड़की है जिसको वह पसंद करता है और वह यह देखकर सरप्राइज हो जाएगा। यहाँ पर उसके दादाजी उसके गले पर लव बाइट देखते हैं तो कहते हैं तो तुम यही सब कर रहे हो और ब्लाइंड डेट पर तुमसे नहीं जा रहा, जिस पर वह वहाँ से जाने लगता है। पर उसके दादाजी रोककर उसे जैसे तैसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना लेते हैं। उसके बाद हम साइन को एक टैंक नाम के लड़के के साथ देखते हैं। वह टैंक से एकदम चिपक कर बैठी थी और टैंक से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, पर कल मेरी बहन एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है और वह लोग मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। पर मेरे पास अच्छा तरीका है, तुम मेरे साथ एंगेजमेंट कर लो ताकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ में कर दे और मैं तुमको अपने पास से रखूंगी अपनी बहन के लिए। और जैसे ही मौका मिलेगा तुम और मैं मिलकर मेरी बहन की शादी रुकवा देंगे और तुम फिर मेरी बहन से शादी कर लेना। और यह बंदा भी बहुत आसानी से राजी हो जाता है क्योंकि शायद यह हमारी हीरोइन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जिस पर दो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घूमता है, पर इस बेचारी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह कहता है अपनी आंखें खोलो, वह मना करती है। उसकी आंखें खोलने की कोशिश करता है और इसी खींचातानी में ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। और इसके बाद जब वह हमारे हीरो के सिक्स पैक देखते हैं तो नर्वस हो जाती है और जल्दी से भागकर दूर खड़ी हो जाती है और कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें सब सच सच बताती हूँ। और वह बंदी बोलना शुरू करती है, न्यू रहती है मुझे, मैं लड़की पसंद है, मुझे लड़कों के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं एक रात में कम से कम 7 लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकती हूँ और तुम भी उसी तरह से मेरे पास आए थे। तुम मुझे पसंद आए, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर होगा। और वैसे भी जो तुम बोल रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ इतना मज़ा नहीं आता और शायद तुम मुझे बीमार लगते हो। और अगर मैं तुमसे शादी कर ली और शादी के बाद तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो फिर बाहर ही जाऊंगी ना, दूसरे लड़कों को ढूंढने। इसीलिए मैं अभी से अपने लिए कोई ऐसा लड़का हूँ जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। और वैसे भी मैं एक से तो सेटिस्फाई होने से। और हाँ, एक और चीज़, मैंने तुम्हें इसलिए भी फंसाया था क्योंकि हाई स्कूल में मेरी बहन तुम्हें पसंद करती थी और यह बाद में अच्छे से जानती थी। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि अपने साथ सोने पर मजबूर किया ताकि मेरी बहन को जलन हो और वह चल चलकर इस जलन में मर जाए। न्यू की यह सारी बातें सुनकर दो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह ठीक उसके पीछे खड़ा था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि शांत रहो, यह सिर्फ मुझे गुस्सा दिला रही है। और वह जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत करता है और फिर वह न्यू से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक वाइफ की ज़रूरत है जिसको रहती है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम एक फेक मैरिज करना चाहते हो? जिस पर वह कहता है, जैसा तुम समझो, पर मुझे एक वाइफ की ज़रूरत है और फिलहाल तुम ही मुझे पसंद हो और मुझे सूट भी करती हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए तुम्हें हर महीने पैसे भी दूंगा। यह सुनकर वह अपने मन में सोचती है, चैन परिवार तो बर्बाद हो चुका है, बैंकक्राफ्ट हो चुका है, तो ये मुझे पैसे कहाँ से देगा? जिस पर दो कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तुम्हारी क्या क्या शर्तें होंगी? जिस पर वह कुछ सोच कर कहती है, मेरी सिर्फ 3 शर्तें हैं। वह कहता है, मुझे अपनी शर्तों के बारे में एक्सप्लेन करो। जिस पर वह पहली शर्त बोलती है, मेरी पहली शर्त है कि मैं एक यूना नाम के आदमी को पैसे वापस करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि यून का यह पता चले, इसीलिए तुम्हें यह ऐसे करना होगा कि उसको पता ही न चले, उसको लगे कहीं से पैसे वापस आए हैं। जिस पर वह कहता है, ठीक है। वह कहती है, मेरी दूसरी शर्त है कि तुम्हें यूं की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, पर इसके बारे में भी यूं को पता नहीं चलना चाहिए। वह कहता है, ठीक है। न्यू रहती है, मेरी तीसरी शर्त है, मैं एक शू नाम के आदमी को ढूंढना चाहती हूँ। यह सुनकर दो थोड़ा सा शॉक होता है। वह कहता है, अब यह सू कौन है? जिस पर वह कहती है, बकवास बंद करो, सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरी शर्त मानोगी या नहीं। यह सुनकर तो दो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उसका सर फोड़ दे, पर वह जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी तीनों डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। जिस पर वह कहती है, तो फिर ठीक है, और वह वहाँ से चला जाता है। पर यह बात न्यू को नहीं पता थी कि वह जा चुका है और वह सोचती है, अब तो मुझे आंखें खोल लेनी चाहिए। और वह आंखें खोलते ही बोलती है, तो चलो हम सर्टिफिकेट ले आते हैं। पर वह देखी है कि दो तो उसके सामने है ही नहीं। और फिर वह अपनी गर्दन घुमाकर बाहर की तरफ देखती है और बाहर से दो चिल्लाकर कहता है, कोई जरूरत नहीं है।
मेरा असिस्टेंट हमारी शादी हैंडल कर लेगा, तो तुम बस रेस्ट करो। जिस पर वह सोचती है, क्या सच में दो इमोशनली अनस्टेबल हैं? पर भी फिर वह कहती है, अरे छोड़ो, भाड़ में जाने दो, मेरा तो काम हो रहा है ना। अब यही इंसान मेरी मदद करेगा डोंग फैमिली से बचने से, क्योंकि अगर इसके साथ फेक मैरिज करूंगी तो डोंग फैमिली में शादी नहीं करनी पड़ेगी और फिर इसके साथ मिलकर मैं अपने असली फादर को भी ढूंढ लूंगी, जिसके बाद मुझे अपनी असली फैमिली मिल जाएगी और फिर मेरी लाइफ एकदम अच्छी गुजरेगी। और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम दो को देखते हैं जो ऐसे ही अपने होटल रूम पर आ गया था। मैनेजर उसको उसके कपड़े निकाल कर देता है। दो मैनेजर से कहता है, फाइनली आज मैंने न्यू को कन्विंस कर लिया शादी के लिए, तो अब तुम जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट का इंतजाम करो। जिस पर मैनेजर कहता है, सर आप अपनी वाइफ को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बता रहे? जिस पर दो कहता है, क्योंकि मैं पहले वेरीफाई कर लेना चाहता हूँ कि उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। इसके बाद वह मैनेजर से कहता है, और 100 नाम के आदमी के बारे में पता लगाओ, मुझे उसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ में यह भी पता करना कि ऐश का न्यू के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप जानना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वह आदमी मिल जाए तो उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां पर न्यू उसे ढूंढ ना सके, क्योंकि हमारे हीरो को लग रहा था कि उसे बंदे के साथ हमारी हीरोइन का कोई तो गलत रिश्ता है। इसके बाद वह जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलना है तो रूम के बाहर न्यू खड़ी हुई थी, जिसको देखकर तो इसके दिमाग के सारे ही तार हिल जाते हैं। न्यू भी दो को देखकर शॉक हो जाती है। वह रूम के अंदर इंटर होने वाली थी, पर दोस्त के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है, जिस पर न्यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना लगती है। दो जल्दी से अंदर भागते हुए आता है और कहता है, मुझे जल्दी बताओ, मैं क्या करूं? दरवाजे के बाहर न्यू खड़ी है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वह मुझे कच चबा जाएगी। क्या मैं खिड़की से कूद जाऊं? क्या मैं बेड के नीचे छिप जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस पर मैनेजर कहता है, सर शांत हो जाइए। और वह मैनेजर की तरफ देखा है और एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद दो दरवाज़ा खोलना है और कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो। पर न्यू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वह उसकी साइड में धक्का देती है और सीधे रूम के अंदर चिल्लाते हुए घुस जाती है कि बाहर निकाल, डॉग परिवार के तीसरे बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर दो को बुलाकर उसे परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसे धमकी देने की? तू बाहर निकल, तू डर कर कहाँ बैठा है? न्यू का इतना प्रचंड रूप देखकर तो मैनेजर घबरा गया था और दो की भी हालत खराब थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसको बाहर आने के लिए बोल रही थी। जैसे ही वह पीछे घूमती है तो उसकी नज़र मैनेजर पर पड़ती है और उसको लगता है कि वही डोंग परिवार का तीसरा बेटा है। वह गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, तुमसे तो मुझे बहुत सारे हिसाब निपटाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दो को यहाँ पर बुलाने की और उसे यहाँ पर बेइज्जत करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी को भी बुलाकर उसे डांटना शुरू कर सकते हो। यह सब देखकर तो दो के भी दिमाग में अच्छा आइडिया आता है। वह जैसे ही दो की तरफ देखती है तो दो बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है, इन्होंने जो भी ऑफर दिए मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर वह बहुत ही गुस्से में मैनेजर की तरफ देखती है और कहती है, सुन बे अमीर बाप की औलाद, मेरी बात ध्यान से, आज के बाद दांग से दूर ही रहना। डोंग क्या, मेरे करीबी जितने भी लोग हैं उनसे तू एकदम दूर रहना। अगर तू किसी के भी आजू बाजू दिखा तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। और यह जो शादी तू करना चाहता है और तेरा परिवार जो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता है, इस शादी को भी कैंसिल कर, वरना तुझे इस दुनिया से ऐसा गायब करूंगी कि तू किसी को भी नहीं मिलेगा। जिस पर मैनेजर सिर्फ हमें अपनी गर्दन हिलाता है। वह कहती है, तुझे बहुत घमंड है ना, तुझको अपने पैसे पर, जो इस तरह से तू इस मासूम से लड़के को यहाँ पर बुलाकर बूली कर रहा है। अगर मैं अपने आप पर आई ना तो तुझे ऐसा बूली करूंगी कि तू जिंदगी भर मेरा यह चेहरा भूल नहीं पाएगा और मरते दम तक बस मेरा ही चेहरा तो याद करके जिंदगी भर रोता रहेगा। तो आज के बाद दांग से एकदम दूर रहना। और वह डोंग का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाती है। मैनेजर घबराते हुए डॉग की तरफ देख रहा था। डॉग भी एकदम शांत होकर मैनेजर की तरफ देखा है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम डॉग के दादाजी, इसकी आंटी और उसके अंकलों को देखते हैं, जो कि किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वह बोल रहे थे, ये कितना क्यूट है, ये कितना प्यारा है, इनकी स्माइल तो देखो। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बच्चे को अपनी गोद में खिला रही हों। पर तभी हमें पता चलता है कि वह कोई बच्चा नहीं बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जिसको देखकर ये पूरी फैमिली पागलों की तरह खुश हो रही थी और वह एक एक चीज देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वह कहते हैं, इन दोनों की जोड़ी कितनी ज्यादा प्यारी है, ये साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैनेजर इन लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, ये लोग सच में पागल हो चुके हैं।
इसके बाद दादाजी खड़े होते हैं और कहते हैं, हम उनकी शादी वर्ल्ड की सबसे ग्रैंड शादी करेंगे जिसको देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ जाएंगे। यह सुनकर तो सभी खुश हो जाते हैं और वह अपने अपने इतिहास देना शुरू कर देते हैं कि कैसे शादी करेंगे। पर तभी मारिया कहती है, अभी तो कल तक ये लड़की डोंग की स्पॉन्सर बनी हुई थी और आज इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी आ गया। डोंग कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसने कितनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया। जिस पर मैनेजर कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पर यह लोग तो मैनेजर की कोई बात ही नहीं सुनते। दादाजी कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब जल्दी से मेरी बहू को घर पर ले आओ, मैं अपनी बहू को अपने घर में देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से मैनेजर बोलता है, अरे नहीं नहीं मैडम को तो सच्चाई के बारे में पता भी नहीं है। पर यह लोग तो मैनेजर की बात पर ध्यान ही नहीं देते। दो के अंकल कहते हैं, मैं जल्द ही जाकर हमारी बहू को लेकर आऊंगा। दूसरे अंकल बोलते हैं, हम उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे। जिस पर मारिया कहती है, यह कितना ज्यादा अच्छा होगा ना, इतने सालों बाद हमारे घर में किसी की शादी होगी और एक नया सदस्य हमारे घर में आएगा। और यह सब देखकर मैनेजर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर यह लोग शाह परिवार की बड़ी बेटी को लेने पहुंच गए तो वहां क्या होगा, क्योंकि शाह परिवार की बड़ी बेटी दूसरी है और जिसको हमारा हीरो पसंद करता है और जिससे हमारे हीरो ने शादी की है वह लड़की दूसरी है। पर यह बात इस परिवार को पता ही नहीं। इनको अभी भी यही लग रहा है कि नई ही शाह परिवार की बड़ी बेटी है। दो के अंकल कहते हैं, मैं जल्दी से होटल बुक कर देता हूँ, ये तो 2 मिनट का काम है, सब अरेंजमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और जल्दी हम अपनी बहू को ले आएंगे। जिस पर मैनेजर कहता है, सर थर्ड मास्टर ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है, उनको सच्चाई पता ही नहीं। पर यह लोग तो मैनेजर की तरफ देखते ही नहीं थे। दो के अंकल होटल में कॉल करके बात करने लग जाते हैं। मैनेजर कहता है, एक बार आप थर्ड मास्टर से प्लीज बात तो कर लीजिए। जिस पर दादाजी गुस्से में मैनेजर के ऊपर चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, कब से कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो पिछली बार हमने उसको बिना बताए उसकी मनपसंद लड़की से उसकी शादी फिक्स कर दी और उसको ब्लाइंड डेट पर भेजो, और आज देखो उन दोनों ने शादी कर ली और वह कितने ज्यादा खुश है। इस बार भी हम उसको कुछ नहीं बताएंगे और सब कुछ सीक्रेट रखेंगे। हम अचानक से एक ग्रैंड वेडिंग प्लान कर देंगे जिसको देखकर वह बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगी। जिस पर घर के बाकी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मारिया रहती है, दादा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। दादाजी कहते हैं, हम वर्ल्ड की सबसे लग्जरियस वेडिंग करेंगे। जिस पर दो के अंकल कहते हैं, मैं तो सबसे पहले उन सभी लोगों को धमकाने जा रहा हूँ जिसने कभी पास्ट में हमारी बहू को धमकाया होगा या परेशान किया होगा। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, ये काम तो तुम सबसे पहले करो। और वह मैनेजर से कहते हैं, अगर तुमने हमारे सीक्रेट बताने की कोशिश की तो तुम्हें उठकर बाहर फेंक दूंगा। और बेचारा मैनेजर तो वैसे भी डरपोक है, वह बोलता है, ठीक है मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। जिसके बाद सभी उसे गुस्से में घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। पर तभी अचानक से मारिया रुकती है और कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, क्योंकि अब वह हमारे घर की बहू बन चुकी है तो मुझे उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी बनानी चाहिए और मुझे उसकी फैमिली को भी बहुत सारी गिफ्ट देने होंगे। तो मैं आज ही उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी हूँ, साथ में उसके घर वालों के लिए भी बहुत सारी गिफ्ट की शॉपिंग करती हूँ। जिस पर उसके अंकल कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं भी जा रहा हूँ। शाह परिवार को जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनके बिजनेस में आज ही मैं वह सारी सॉल्व कर दूंगा। जिस पर दूसरे अंकल कहते हैं, हमेशा परिवार को कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। जिस पर दूसरे अंकल बोलते हैं, क्यों ना हम उनको काली शाम घर गिफ्ट करें। और वह फोन में घर के फोटोज देखना शुरू कर देते हैं। जिस पर मैनेजर उनकी तरफ देखा है और फिर वह दादाजी की तरफ देखा है जो मैरिज सर्टिफिकेट देख देख कर खुश हो रहे थे। यह देखकर बेचारा मैनेजर अपने मन में सोचता है, मैं कितना ज्यादा अनलकी इंसान हूँ कि इस फैमिली का मैनेजर हूँ। यह फैमिली कितनी ज्यादा पागल है, हर एक इंसान एक से बढ़कर एक नमूना है। इसके बाद हम शाइन की मॉम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उनके पास वह सभी गिफ्ट्स पहुंच गए थे। वह कहती है, लगता है डोंग परिवार न्यूज़ से बहुत ही ज्यादा खुश है। और हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे भर भर के गिफ्ट्स आए थे जिसको देखकर साइन के पेरेंट्स हद से ज्यादा पागल हो रहे थे। उसके डैड को वह प्रोजेक्ट मिला था जिसके पीछे, और वह भी ऐसे ऐसे ब्रांड जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे और इन लोगों ने कभी खरीद भी नहीं था। यह सब देखकर साइन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह मन ही मन सोचती है, यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था, पर उसने यह सब कुछ छीन लिया।
पर मैं यह सब इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। शाइन को उसके हाथ में एक रिंग पहनती है, जिसको पहनकर वह अपने मन में सोचती है, तुमने मुझसे जो कुछ भी लिया है वह मैं तुमसे छीन लूंगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम 2 को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर वह अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसका दोस्त कहता है, वह मेरे भाई, तूने क्या अच्छी प्लानिंग की अपने आप को बर्बाद करने की। वैसे तेरा बाप था बहुत बड़ा, उसने तुझे कितनी बेरहमी से अब्रॉड भेज दिया और फिर यहाँ पर क्या क्या किया। जिस पर हमारे हीरो कहता है, तुमने सही कहा, वह इंसान इसी लायक था। इसके बाद यहाँ पर न्यू का जिक्र होता है, जिस पर हमारा हीरो अपना पास याद करता है, जब उसने हमारी हीरोइन को स्कूल टाइम में देखा था और वह स्मोक कर रही थी। इसके बाद वह स्माइल करता है। 2 का फ्रेंड उससे पूछता है, क्या उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिस पर वह कहता है, वह मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जानती। वह कहता है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उसको कहीं और से पता चले और वह तुम्हारे बारे में गलत समझ ले। जिस पर वह खड़ा होता है और कहता है, तुमने सही कहा, मुझे यह सब हैंडल करना होगा और मैं उसे सब बता दूंगा। इसके बाद हमारा हीरो वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम न्यू को घर पर देखते हैं, जहां पर वह बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही थी और वह बेड पर आकर लेट जाती है और कहती है, काश कोई मेरी शोल्डर मसाज कर देता। और तभी को इसकी शोल्डर मसाज करने लगता है, जिस पर वह खुश हो जाती है और कहती है, प्लीज थोड़े और फोर्स के साथ। जिस पर और फोर्स के साथ उसकी शोल्डर मसाज की जाती है, लेकिन वह घबरा कर अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाती है और सोचती है, यह कौन कर रहा है। वह साइड में देखती है, उसके बेड पर और कोई नहीं बल्कि 2 होता है। वह 2 से कहती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तो कहता है, मैं तुम्हारे बेड को वर्म कर रहा था। वह कहती है, तुम मेरे बेड को वर्म क्यों कर रहे थे। जिस पर वह कहता है, ताकि बेड पर लेटकर तुम्हें अनकंफर्टेबल ना हो और तुम्हें ठंड न लग जाए। वह कहती है, बकवास बंद करो। जिस पर वह कहता है, वैसे शोल्डर मसाज अच्छा था ना। जिस पर वह कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। 2 कहता है, वैसे मैं तुम्हें भी वर्म कर सकता हूँ। जिस पर वह बेचारी घबरा जाती है और उसको चुप रहने को कहती है। जिस पर 2 कहता है, वैसे मैं सोच रहा था कि आज रात में तुम्हें सेटिस्फाई करूं। जिस पर वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। भले ही तुम मेरे गैलरी हो, बट तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते आज की रात। जिस पर वह कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं गरीब हूँ और तुम मेरी पुअर स्किल्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और वह जाने लगता है, पर हमारी हीरोइन उसे रोकते हैं और बेड पर लेटकर कहती है, चुपचाप यहीं पर सो जाओ। और वह उसको गुड नाइट बोलकर दूसरी तरफ घूमकर सो जाती है। जिस पर हमारा हीरो स्माइल करता है और वह न्यू के बहुत ही ज्यादा करीब जाकर धीरे से उसके कान में गुड नाइट बोलता है और फिर सो जाता है। जिस पर न्यू सोचती है, फाइनली मैं तुम्हें अपना बना ही दिया, और वह भी आंखें बंद करके सो जाती है। अब हम अकेले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नया रेडी हो रही थी और वह 2 के ऊपर को फेंकते हुए कहती है, सुबह हो गई है, उठ जाओ। और काम पर जो। जिस पर वह उठकर बैठ जाता है और वह न्यू का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और गुड मॉर्निंग बोलकर किस करने के लिए उसके पास जाता है। न्यू भी इस्तेमाल कर रही होती है, पर अचानक से उसके मुंह पर हाथ रखते हैं, उसे पीछे धकेल देती है और कहती है, अपने काम पर जो। जिस पर 2 कहता है, मैं बैंकक्रप्ट हूँ, तुम जानती हो मेरे पास कोई काम नहीं है। पर फिर वह कहता है, अरे बाप रे, मैं तो भूल गया, मैं तो तुम्हारा कनारी हूँ और तुम मेरी स्पॉन्सर हो, चलो मैं अपना काम करता हूँ। और वह अपनी शर्ट खोलने लगता है, पर न्यू उसको रोक दिया और कहती है, यह काम करने को नहीं कहा, मेरा मतलब है तुम मेरी कंपनी में चलो और वहाँ पर कम करो। वह कहता है, तुम्हारी कंपनी। जिस पर न्यू रहती है, हाँ मेरी कंपनी। अब वह उसको अपने साथ अपनी कंपनी में लेकर जाती है। इसके बाद हम न्यू को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वह 2 से कहती है, आज से तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तो जितने भी मैटर होंगे तुम्हें हैंडल करने होंगे। जिस पर वह शॉक होते हुए कहता है, क्या क्या मैं सच में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वह कहती है, हाँ। इसके बाद वह मन में सोचता है, यह कंपनी हाल ही में नहीं खुली है, तो यह कंपनी मेरी वाइफ की है, तो इसका मतलब ये है, मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला था कि यह उसकी कजिन की कंपनी है। न्यू वहाँ से जाने लगती है, दोस्त का हाथ पकड़ता है और उसकी अपनी तरफ खींचता है और ये दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। दोनों से कहता है, न्यू मेरी बात ध्यान से सुनो। पर तभी पीछे से 2 का फ्रेंड चिल्लाते हुए आता है, न्यू मैंने सुना है तुम 2 के साथ सोई हो। और जैसे ही वह वहाँ पर 2 को देखा है तो वह शॉक हो जाता है और कहता है, मैं बाद में आता हूँ, और भागने लग जाता है। पर हमारा हैरिस को रोक लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
वैसे तुमने कहा था ये तो तुम्हारी कजिन की कंपनी है, तो क्या न्यू तुम्हारी कजिन है? और मैं आपको बता दूं, दो का फ्रेंड इस कंपनी में इसीलिए वर्क करता है क्योंकि वह दो और न्यू का बड़ा फ्रेंड है और ये सभी एक ही स्कूल में थे ना, इसीलिए धोखा फ्रेंड कहता है मैंटू सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी एक असिस्टेंट आई है और कहती है शाह ग्रुप से सॉन्ग, उनकी लीडर यहाँ पर आई है। वह कहती है अंदर भेजो, तभी शाइन बोलते हुए अंदर आती है। आपका ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ एक डील की जाए। पर जैसे ही वह यहाँ पर न्यू को देखते हैं तो वह शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।